यूएसए और ईरान के वॉर में अब तक यूनाइटेड स्टेट्स यानी डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दिया करते थे, लेकिन इस वॉर में ड्रामेटिक चेंज ये आया है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ओमान को नई धमकी दी है। बोले अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर इंटरफेयर करने की ट्राई ओमान करता है, तो हम लोग ईरान की साइड से तो कम और ओमान पर ज़्यादा बॉम्बिंग करने वाले हैं। ये अपने आप में इस वॉर में नई डायरेक्शन लेके आया है। अब तक ईरान और ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके नेगोशिएशन चल रही थी और यूनाइटेड स्टेट्स इस नेगोशिएशन से एग्री कर रहा था, लेकिन इसका अपने आप में सामने आ जाना ये कई सारे इंडिकेशंस रेज करता है। अब इससे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी लंबे टाइम तक बंद रहेगी और ये वॉर और भी लंबा चल सकता है। अगर ये वॉर लंबा चला तो ये वॉर कई डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स लेके आएगा। वर्ल्ड में जो एलपीजी के प्राइजेज हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल के प्राइजेज इससे और भी ज़्यादा अप जाने वाले हैं और इंडिया में अपकमिंग टाइम में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इससे रिलेटेड ट्रंप ने क्या कहा उनको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखें, ट्रंप ने ऐसा क्लियरली बोला कि ओमान को इस वॉर में इंटरफेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% जितना जो वर्ल्ड का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई यहाँ से होती है, और अगर ये इंटरफेरेंस लंबे टाइम तक रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि अपकमिंग टाइम में चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। और ऐसा उन्होंने बोला कि क्या आपने ओमान को लेके पेशेंस लूज कर दिया है, तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि ओमान ने हमारे साथ काफ़ी अच्छा बिहेव किया, इसीलिए हम अगर कोई फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो ओमान को भी बड़े आराम से हम लोग संभाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे में पूरी कैपेबिलिटी है ओमान पर बॉम्बिंग करने को लेके। तो ये अपने आप में काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ लेके आया। अब तक यूनाइटेड स्टेट्स ओमान के लिए काफ़ी सॉफ्ट था, लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स में एक नया एंगल लेके आया है, स्पेशली यूएसए और ईरान के वॉर में। अब देखने वाली बात होगी। अब इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो सिटीजन है वो ट्रंप से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ऐसा एक सर्वे निकल के आया है कि ट्रंप का जो अप्रूवल रेट है वो 33% जितना गिर गया है। इसका मतलब वहाँ के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बने। और जो ट्रंप की अब तक पब्लिसिटी हुआ करती थी, जो उनकी फैन फॉलोइंग हुआ करती थी, लोगों को उनको लेके कंसेंट थी, वो काफ़ी कम हो गई है और इससे इस वॉर में काफ़ी इसको उनकी इमेज को डिसरप्शन में सबसे बड़ा जो रोल निकल के आया ना, वो यूएसए और ईरान का वॉर है। लोग ऐसा कहते हैं कि ये वॉर ट्रंप के रीजन से लंबा चलेगा। जितना वॉर लंबा चलेगा उससे जो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और इन सब की सप्लाई यूनाइटेड स्टेट्स में महंगी होगी और इन्फ्लेशन अपकमिंग टाइम में बढ़ेगा और इससे यूनाइटेड स्टेट्स में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। ये अपने आप में काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है। इसीलिए वहाँ के सिटीजन्स ट्रंप से अब ज़्यादा एग्री नहीं कर रहे हैं और इनकी अप्रूवल रेट 33% जितनी कम हो गई है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है और यूएसए और ईरान का वॉर रुकता है या नहीं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। अब दूसरी सबसे बड़ी आज की वर्ल्ड की न्यूज़ की ये है कि पाकिस्तान के कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि इमरान खान को फिलहाल के लिए जेल से शिफ्ट करके हॉस्पिटल भेज दिया जाए। देखें, इमरान खान की जो पार्टी है उनके वर्कर ऐसा एलिगेशन बार बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी पर लगाते रहे हैं कि इमरान खान को ऑलरेडी मार दिया गया है, वो अब जेल में उनकी डेथ हो चुकी है और ये बार बार उनका एलिगेशन है। इसके रीजन से वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है कि इमरान खान को इमीडिएट बेसिस पे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए और अब उनकी एज भी 73 ईयर्स है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको लेके इमरान खान को रिलीज करने को लेके पूरे पाकिस्तान में लंबे टाइम से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देखें, इमरान खान एक ऐसे लीडर थे जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ज़्यादा वैल्यू देते थे, आर्मी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इसलिए आर्मी ने उनकी जो गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो कर दिया और शहबाज शरीफ को लेके आए, जो कि आर्मी का भी एक पपेट सा लगता है। तो ये थे इमरान खान से रिलेटेड काफ़ी बड़ी न्यूज़। इनके जो सपोर्टर्स कंसर्न थे उनकी हेल्थ को लेके, अब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। अब उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कब तक किया जाएगा ये तो देखने वाली बात है। एक वर्ल्ड में आज इससे भी ज़्यादा कंसर्निंग न्यूज़ ये निकल के आई। सीरिया में बड़ी मुश्किल से बशर अल असद की जो डिक्टेटरशिप थी उसको एंड किया गया, लेकिन अब इजराइल ने नए अटैक्स चालू कर दिए हैं सीरिया में। देखें, सीरिया का एक रीजन है इडलिब रीजन, उसकी साइड में या ये कंट्री के ईस्टर्न साइड में है। यहाँ पर एक बेस है अबू अल दुहूर रीजन, उस बेस पर इजराइल ने अटैक किया है। और सबसे बड़ी बात, इजराइल लेबनान को लेके जब यूनाइटेड स्टेट्स पीस डील साइन करवा चुका है और सीज फायर करवा चुका है, फिर भी इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स की डील नहीं मान रहा है।
गाजा का पीस प्लान ट्रंप ने खुद ने रेडी किया और पहले नेतन्याहू ने एक्सेप्ट भी किया था कि हम लोग गाजा पर अब सीज फायर एक्सेप्ट कर रहे हैं, पीस प्लान एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर भी गाजा पे अटैक्स जो है कंटिन्यू रखे और अब इस सीरिया में अटैक करना अपने आप में इस रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। देखें, ऑलरेडी मिडल ईस्ट रीजन जो है बड़ा अनस्टेबल सा रीजन है। सीरिया में पहले बशर अल असद की गवर्नमेंट थी, जो रशियन बैक्ड गवर्नमेंट थी, वो यूनाइटेड स्टेट्स को ज्यादा पसंद नहीं थे, इसीलिए ये फोर्सफुल गवर्नमेंट वहां आई और अभी बशर अल असद को डेथ सेंटेंस दी गई है। उनके एक कजन थे, उनको ऑलरेडी हैंग कर दिया गया है। तो ये रीजन ऑलरेडी बड़ा हॉस्टाइल और अनस्टेबल रीजन है। सीरिया में बड़ी मुश्किल से लोग जो चाह रहे थे वहां की गवर्नमेंट बनी। अब इजराइल का इन पे अटैक करना इस रीजन को इनस्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है और कई कंट्रीज ने इस अटैक को कंडेम भी किया है। और सबसे बड़ी बात है कि दिसंबर 24 के बाद में जब यहाँ गवर्नमेंट आई तो उसके बाद में ये फर्स्ट अटैक है इजराइल का सीरिया के इडलिब रीजन में। अब देखें, इसको लेके यूनाइटेड स्टेट्स की क्या रिएक्शन है। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लियरली ऐसा बोला है कि यह अननेसेसरी एस्केलेशन है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर इजराइल जानबूझकर जबरदस्ती इन पर अटैक करे तो इस रीजनल स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचेगा। सीरिया में बड़ी मुश्किल से जो पीस लौट आई है वो अपने आप में काफी बड़ा कंसर्न निकल के आएगी। तो आने वाले टाइम में देखने वाली बात है कि इजराइल इन अटैक्स को कंटिन्यू करता है या फिर पोज कर देता है। ये तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या इजराइल का यहाँ पर अटैक करना ठीक है। मुझे तो लगता है कि ये ठीक नहीं है। इजराइल को गाजा में भी पीस डील साइन कर लेनी चाहिए, लेबनान में भी पीस डील हो जाए। इससे ओवरऑल इस रीजन में स्टेबिलिटी आएगी, लोगों की जानें कम जाएगी, इकोनॉमिक लॉस कम होगा और सबसे बड़ी बात है वर्ल्ड में पीस और ट्रैंक्विलिटी लौट आएगी। तो ये था आज का हमारा स्पेशल बुलेटिन और इसमें हम लोग डेली बेसिस पे यही चीजें डिस्कस करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। थैंक यू।